समाज में जो भी चीजें होती है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। समाज हमारी पर्सनैलिटी, हमारे सेल्फ को शेप करता है। अब तक हम ये पढ़ते हुए आए हैं। एंड आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ग्रुप क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, हम क्यों ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम्हें करंटली क्लास 11 एंड क्लास 12 के साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, विच इज सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। सो आई होप तुम सभी बहुत एक्साइटेड हो आज के इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इजंट इट? सो लेट्स सी कि इस चैप्टर में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन। साथ में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रुप थिंक क्या होता है, कितने टाइप ऑफ ग्रुप्स होते हैं, मिनिमल ग्रुप पैराडिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, साथ में कैसे ग्रुप का इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे बिहेवियर पे, ये भी हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। जब हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शंस की, अगर तुम्हें याद है पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एटीट्यूड के फॉर्मेशन के बारे में, कैसे एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है एंड समाज का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन आवर एटीट्यूड फॉर्मेशन, इजंट इट? आज के इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कैसे समाज में इंटरैक्ट करते करते हम एक ग्रुप के मेंबर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटरैक्ट करते हैं विद आवर फैमिली मेंबर्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, अपने नेबर्स से इंटरैक्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स से अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे एक ग्रुप हैं। यानी कि अगर हम बात करें एक ग्रुप की, तो ग्रुप हमारे डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या कि ग्रुप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम ग्रुप को बेसिकली इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमारा ग्रुप जो है वो हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्लस ये हमें देता है कंफर्ट, ऑल्सो हमें हेल्प करता है विद आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज एन इंडिविजुअल। जब मैं बात करूं कि अगर मैं तुम्हें कोई ऐसे आइलैंड पे छोड़ आऊं जहाँ पे कोई भी नहीं है तुमसे बात करने के लिए, ना तुम्हारी फैमिली है, ना तुम्हारे फ्रेंड्स है, ना तुम्हारे टीचर है, कोई नहीं है, तो अब वहां पे तुम्हें बहुत मिसिंग फील होगा, तुम्हें बहुत खराब लगेगा, बिकॉज हम सोशल बीइंग है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे यही बात है कि हम अपने ग्रुप से आइसोलेटेड नहीं रह सकते हैं। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ऑल्सो हम पढ़ेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ग्रुप का पार्ट बनना, साथ में कैसे ग्रुप हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रुप होता क्या है, कैसे ग्रुप हमारे बिहेवियर को शेप करता है, एंड कैसे हम ग्रुप में चेंजेस लाते हैं एज एन इंडिविजुअल, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द होल चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, विच इज नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रुप होता क्या है। उससे भी पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगी कि तुम्हारे हिसाब से ग्रुप कैसे डिफरेंट है फ्रॉम मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल। मतलब जैसे ग्रुप क्या होता है एंड ग्रुप कैसे डिफरेंट हुआ कलेक्शन ऑफ पीपल यानी कि क्राउड से। तो कलेक्शन ऑफ पीपल की बात करूं तो एक जगह पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। जैसे अगर मैं बस स्टॉप पे गई तो बस स्टॉप पे और भी बहुत से लोग हैं जो बस का वेट कर रहे हैं, राइट? दैट विल बी कलेक्शन ऑफ पीपल। पर क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं। हम क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे? नहीं। क्या हमारे कुछ ड्यूटीज हैं, स्टेटस है, एक्सपेक्टेशन से एक दूसरे से? बिल्कुल भी नहीं। हम तो बस का वेट कर रहे हैं भाई, हम क्या जाने कि वो क्यों खड़े हैं, राइट? सो एंड वो कहाँ जाने वाले हैं। सो ये होता है हमारा मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल। जब मैं बात करती हूँ ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस होता है। जैसे फैमिली की बात करूँ तो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, राइट? मम्मी खाना बनाएंगी तभी तो हम खाएंगे, इजंट इट? एंड हम सभी के कुछ ना कुछ रोल्स होते हैं, कुछ ड्यूटी है। जैसे एज अ स्टूडेंट हमारी ड्यूटी है पढ़ना, राइट? हमारे फादर का ड्यूटी क्या है कि वो हमारे लिए अर्न करें। मम्मी की ड्यूटी क्या है, मम्मी का रोल क्या है? वो खाना बनाए, राइट? या वो अपना काम करे। सो सबके डिफरेंट रोल होते हैं, सबके डिफरेंट स्टेटस होते हैं, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन से कि ग्रुप डिफरेंट है फ्रॉम जस्ट क्राउड या फिर जस्ट कलेक्शन ऑफ पीपल। ओके, जब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप की, तो ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे हम ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं? तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि ग्रुप मतलब जहाँ पे हम इंटरकनेक्टेड हैं, राइट?
इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, राइट? और डेफिनेटली ग्रुप में 2 से ज़्यादा मेंबर्स या इंडिविजुअल्स भी होंगे। ग्रुप में क्या होता है, कॉमन मोटिव्स होता है, कॉमन गोल्स होता है, हमारा रिलेशनशिप होता है विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हमारे ग्रुप में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो सबके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। सो ये है तुम्हारा ग्रुप का डेफिनेशन। जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप की कि क्या क्या ऐसी चीजें होती है ग्रुप में जो हमें हमेशा देखने को मिलेगी, तो हमारे ग्रुप में हमेशा हमें कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई गोल दिखेगा। ओके, ग्रुप में क्या होता है, 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मैंने तुम्हें कोई ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप प्रोजेक्ट दिया, तो अब ग्रुप प्रोजेक्ट दिया तो उस ग्रुप के अंदर सबकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। लेट्स सपोज मैंने बोला प्रेजेंटेशन बनाना है, तो कोई प्रेजेंटेशन का इन्फॉर्मेशन लाएगा, कोई प्रेजेंटेशन के लिए पिक्चर कलेक्ट करेगा, एक्सेट्रा। सो दिस इज व्हाट इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम बात करें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम देखते हैं कि सेटिस्फैक्शन होता है ऑफ अ नीड व्हेन वी जॉइन एसोसिएशन। हमारी कुछ नीड्स होती हैं जो हमारे ग्रुप से फुलफिल होती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं मेंबर हूँ किसी ग्रुप का, तो ग्रुप की, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे उनसे अटेंशन मिलेगी, राइट? सो दिस आर द नीड का फुलफिलमेंट। ओके, हम इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगा हमारे ग्रुप का, साथ में हमारे ग्रुप में रोल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे। रोल्स मतलब हर किसी की कुछ ना कुछ ड्यूटी होगी ग्रुप के अंदर, साथ में एक नॉर्म होगा। नॉर्म्स मतलब अनरिटन रूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, हमें कुछ एक कंडक्ट होता है, एक वे में हमें बिहेव करना होता है व्हेन वी आर इन अ ग्रुप, राइट? सो दैट इज व्हाट नोन एज योर नॉर्म्स। जब हम बात करते हैं क्राउड की, तो हाउ क्राउड इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप्स, सो लेट्स डिस्कस दैट। क्राउड्स की बात करूं तो क्राउड मतलब होता है जस्ट मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल इन अ सिचुएशन और अ प्लेस बाई चांस। बाई चांस यहाँ पे हम देखते हैं लोग जो हैं वो कलेक्टेड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि तुम स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल जाते वक्त तुमने देखा कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ, तो रोड एक्सीडेंट हुआ तो तुम इस जगह पे खड़े हो गए। अब इस जगह पे रोड एक्सीडेंट देख के और भी बहुत सारे लोग आ गए, राइट? सो ये क्या हुआ, जस्ट मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल बाई चांस, एक्सीडेंट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हुआ, एक्सेट्रा। अब जो क्राउड है उसमें हम क्या देखेंगे कि एक दूसरे को हम नहीं जानते हैं। मैं रास्ते पे खड़े हूँ, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग जुट गए, तो मैं क्या सबको जानती हूँ? मैं तो उस पर्सन को भी नहीं जानती हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ है, राइट? सो हम क्या है, हमारे बीच में कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, हमारे बीच में कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, कोई रोल रिलेशनशिप कुछ नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाट नोन एज योर क्राउड। जब हम बात करते हैं टीम की, तो टीम कैसे डिफरेंट हुआ ग्रुप से? ग्रुप के अंदर ही ये टर्म्स आते हैं। लेट मी क्लियर दैट। टर्म्स की बात करें, टीम की बात करें, तो टीम में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, राइट? जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं। जैसे मैंने बोला ग्रुप प्रोजेक्ट मैंने अगर तुम्हें दिया है, तो वो ग्रुप प्रोजेक्ट मैंने क्यों दिया है? बिकॉज तुम एक ही क्लास से बिलोंग करते हो, तुम्हारे अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है, मतलब एक जैसी स्किल है, एंड तुम्हारे कुछ कॉमन गोल्स हैं, कुछ कॉमन पर्पस है। ओके, मेंबर्स होल्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर ओन एक्शंस इन अ टीम। यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव एनर्जी, सिनर्जी होती है, साथ में सभी मेंबर्स जो है टीम के अंदर वो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप एंड द टीम, सो देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच इज मेंशन्ड इन योर बुक। नंबर 1, ग्रुप में क्या होता है ना, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होता है ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। जैसे मैंने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है, तो अब अगर कोई भी एक स्टूडेंट है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो पिक्चर्स ठीक से कलेक्ट नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहा है, तो फिर तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ग्रुप में क्या होता है, अगर किसी ने भी अपना काम नहीं किया तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम फेस करना होगा। नेक्स्ट, अगर हम टीम की बात करें, तो सबका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। टीम के अंदर क्या होता है ना कि दोनों मैटर करता है, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन साथ में टीम वर्क दोनों मैटर करता है। मतलब सभी इंडिविजुअल्स अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, साथ में टीम एकजुट होकर अपने गोल की तरफ काम कर रही है। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड टीम। ग्रुप में कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आलसी हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन टीम ऐसी नहीं होती है। टीम में हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, हर कोई काम कर रहा होता है, बिकॉज दे हैव अ क्लियर्ड गोल इन देयर माइंड। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, विच इज ग्रुप में हम देखते हैं कि एक लीडर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अगर काम नहीं हुआ तो। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो मेरे को स्कूल में एक बार ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था। तो ग्रुप प्रोजेक्ट में मेरा ग्रुप जो था वो थोड़ा सा, मतलब लाइक आई वाज बेटर देन द अदर ग्रुप दो, बट मेरे ग्रुप में भी
अगर कुछ गड़बड़ हो रहा था, जैसे मैं अगर दूसरे ग्रुप का, जो मेरा कॉम्पिटिटर ग्रुप था, तो उसकी बात करूँ मैं, तो उसमें लोग बहुत आलसी थे एंड दे वर नॉट बॉदर टू वर्क। सो उनका काम ठीक से नहीं हुआ, तो फिर उसके लीडर को मैम ने डांटा, राइट? सो दैट वाज द थिंग। जब काम ग्रुप में नहीं होता है तो ग्रुप के लीडर को सुनाया जाता है। टीम की बात करें तो टीम में क्या होता है, ऑल्दो एक लीडर होता है बट मेंबर्स होल्ड होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, जहाँ पे हम पिक्चर ए में क्या देख रहे हैं, इट इज अ फुटबॉल टीम, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड दे हैव सम रोल्स एंड गोल्स। ओके, जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें हम मेनली क्या देख रहे हैं कि भाई क्राउड है, लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं, राइट? दिस इज अ ऑडियंस, वी कैन से स्पेसिफिक टर्म अगर मैं बोलूँ, इट इज ऑडियंस जो कि वॉच कर रही है फुटबॉल मैच, एंड दिस इज मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल जो कि क्या, कोइंसिडेंस, यानी कि मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल और दे आर जस्ट हैपन टू बी इन द सेम प्लेस फॉर जस्ट लुकिंग, हैविंग सम or supporting the team, or they are just for fun, they are gone there, right? So this is the thing which is here. नेक्स्ट बात करें ऑडियंस की, तो मैम ऑडियंस क्या होता है, एंड कलेक्शन ऑफ पीपल दैट वी कैन से हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्राउड। क्राउड मतलब होता है कि बस बाई चांस बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पे इकट्ठा हो गए। ऑडियंस जो है, ऑडियंस भी एक क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पीपल होती है जो कि असेंबल्ड होती है बट स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवी देखने के लिए या फिर क्रिकेट मैच देखने के लिए, राइट? सो किसी पर्पस से अगर कुछ लोग जो है एक जगह पे जुटे हैं, देन वी कॉल इट एज ऑडियंस, वेयर एज क्राउड इज बाई चांस लोग प्रेजेंट है। ओके, क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? जब हम बात करते हैं ऑडियंस की, तो कभी कभार ऑडियंस जो है वो फ्रेंजी हो जाती है एंड मॉब बिहेवियर्स करने लग जाती है। फ्रेंजी मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें या फिर फुटबॉल मैच जो हो रहा है यहाँ पे, तो फुटबॉल मैच में क्या हो रहा है ना कि अगर इनकी फेवरेट टीम जो है वो लेट्स सपोज ए टीम है और ए टीम जो है अच्छा नहीं खेल रही है, तो फिर ये लोग गुस्सा करने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, राइट? सो फ्रेंजी मतलब गलत तरीके से बिहेव करना, मॉब में मतलब हरकतें, एक्शन, यू कैन से मॉब बिहेवियर मतलब एक एक्शन होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक जैसा बिहेव करते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं एंड क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल एक्शंस करने लग जाते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि क्यों हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली है, क्लास है, या फिर हमारी पीयर्स ग्रुप होती है, कोई क्लब हो गया, हम क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या मेन पर्पस होता है? बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो सेटिस्फाई करती हैं हमारे कुछ ना कुछ नीड्स को, एंड देयरफॉर वी ज्वाइन अ ग्रुप। मेन रीजन यही होता है। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करें तो हम अगर किसी ग्रुप में होते हैं, ग्रुप के मेंबर होते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, हमारे अंदर क्रिएट किया जाता है प्रेशर। क्या प्रेशर होता है? कुछ हमारे जो मेंबर्स होते हैं विद इन द ग्रुप, दे विल हैव सम डिमांड्स फॉर अस। वो डिमांड करेंगे कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी कि भाई इस वे में बिहेव करो, अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाओ। सो ये होता है हमारा प्रेशर जो कि ग्रुप के द्वारा क्रिएट किया जाता है। पर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, या यू को ऑलमोस्ट सभी कोई ना कोई ग्रुप के पार्ट हैं। क्यों? बिकॉज हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं ये ग्रुप्स, राइट? सो इन जनरल अगर हम बात करें कि भाई क्या मेन रीजंस होता है व्हाई वी जॉइन द ग्रुप, सबसे पहला है सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इस टॉपिक को रेड कर रखा है, तो तुम लोग बुक में स्टार मार्क्स कर लो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट रीजन की बात करें तो इट इज सिक्योरिटी। जब हम अकेले होते हैं ना तो हमें इनसिक्योर फील होता है। तो अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट है, जैसे अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मैं अकेली हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो फिर मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर फील होगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन फील होगा एंड मुझे स्ट्रॉन्ग महसूस होगा, राइट? एंड मुझे डर नहीं लगेगा। दैट इज द रीजन वाई वी ज्वाइन ग्रुप। सेकेंड थिंग इज स्टेटस। हमें अपने ग्रुप से कुछ ना कुछ स्टेटस मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ग्रुप की मेंबर हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक सेंस ऑफ पावर मुझे महसूस होगा देन दैट ऑफ अगर मैं अकेली हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि मेरे ग्रुप है, तो मेरे ग्रुप में कोई लीडर है, तो कोई फेवरेट पर्सन है, राइट? जिससे हमें क्या मिलता है, हमें रिकॉग्निशन फील होता है। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ एस्टीम, विच इज द थर्ड वन। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, जहाँ पे हमें महसूस होता है कि हम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी, हम प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं। जैसे अगर मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन को पसंद करती हूँ एंड मैंने कोई क्लब ज्वाइन किया है जो कि फैन क्लब है ऑफ दैट सेम स्पोर्ट्समैन, सो आई विल फील प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फैन क्लब, राइट? सो दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। जब हम किसी बहुत पावरफुल, किसी बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप के मेंबर होते हैं तो हमें बहुत सेंस ऑफ पावर महसूस होता है, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन महसूस होता है, हमें फील होता है कि आई एम लकी दैट आई एम इन दिस ग्रुप, राइट? सो दैट इज अ फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम, यू कैन से, which we get from our group. Satisfaction of one psychological and social needs, यानी कि हमारे जो psychological needs, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिल रहा है, मुझे अटेंशन मिल रहा है, मुझे लव एंड केयर मिल रहा है, मुझे पावर मिल रहा है ग्रुप से, सो दैट इज what I'm getting and that's the reason why I join a group. Then next comes your goal achievement. मेरा जो गोल है वो अचीव हो रहा है being a part of this group. कुछ गोल्स होते हैं जो हम अकेले फुलफिल नहीं कर पाते हैं, राइट? सो इन दैट सेंस हमारे ग्रुप, अगर हम किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो हम आसानी से उस गोल को अकॉम्प्लिश कर लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने अगर स्टोरीज सुनी होगी तो होता क्या है ना कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, अकेले नहीं कर पाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या बहुत एग्जाम्स होते हैं और भी कॉम्पिटिटिव, राइट? सो अकेले जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनसे हो नहीं पाता, लेकिन अगर वो कोई क्लब में है या कोई एक ग्रुप बना हुआ है एंड दे आर रेगुलरली स्टडिंग, सो इससे क्या होता है ना, जो काम वो अकेले नहीं कर पा रहे थे, उनको बहुत बोरिंग लग रहा था, अब वो एक स्टडी ग्रुप का पार्ट है तो उनसे पढ़ाई हो रही है, उनका पढ़ाई में मन लग रहा है, डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? गोल अचीवमेंट हो रहा है, इजंट इट? नेक्स्ट आता है प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अगर मैं किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ग्रुप में हूँ तो इससे क्या होगा? मुझे नॉलेज मिलेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा व्हेन वी विल डिस्कस एंड व्हेन वी विल हैव डिस्कशंस, राइट? सो दैट इज व्हाट नोन एज योर प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हम क्यों ज्वाइन करते हैं ग्रुप्स को। दीज आर द 6 पॉइंट्स which is these are the main 6 reasons why we join any type of group. अब यहाँ पे है तुम्हारा MCQ number 1 homework which you will be doing right now in the comment section. First question है which of the following best defines a group? इन सभी में से best कौन सा define करा है best, कौन सा describe करा है best about the group, right? Number 1 or number A, a collection of people standing as at a bus stop. Number B, people working together but without a shared goal. C is 2 or more people interacting with each other, shared goals and identity. Or D, individuals who happen to be at the same place. अब तुम्हें बताना है इन सभी में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है एक ग्रुप को, ओके? उसके बाद है तुम्हारा दूसरा MCQ which is one key reason why people join groups. Number 1, that is to isolate themselves from others. Number 2, to experience personal discomfort. Number C, to fulfill one's needs like security, status and belongingness. या फिर number 4 और D, that is to increase competition with society. अब इन दोनों ही MCQ का आंसर तुम्हें लिखना है वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में राइट नाउ। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आखिरकार ग्रुप फॉर्म होता है एंड कैसे बेसिकली ग्रुप फॉर्म होता है। जब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की, तो जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तब बेसिकली हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ओके? एंड ये जो इंटरैक्शन होता है ये फैसिलिटेटेड होता है बाय वेरियस कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशंस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी से क्यों इंटरैक्ट करेंगे? जब हमारे बीच में प्रॉक्सिमिटी होगी। अब बुक में तुम्हारा डिफाइन नहीं किया है कि प्रॉक्सिमिटी होता क्या है, तो लेट मी डिफाइन इट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि वी आर बीइंग फिजिकली और जोग्राफिकली क्लोज टू वन अनदर, यानी कि हम एक दूसरे के आसपास, मतलब हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, या फिर हम जोग्राफिकली यानी कि तुम मेरे आसपास पड़ोस में रहते हो, राइट? सो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ही हमारी दोस्ती होगी, हमारी बातें होंगी, राइट? सो रिपीटेड इंटरैक्शंस इज व्हाट नोन एज योर प्रॉक्सिमिटी। एंड जब हम रिपीटेड इंटरैक्शंस करते हैं तब हमें, जैसे तुम मुझसे बातें करोगे बार बार, जब हम मिलेंगे तब हम बातें करेंगे, जब हम बातें करेंगे तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानने को मिलेगा, मुझे तुम्हारे बारे में जानने को मिलेगा, मुझे तुम्हारे इंटरेस्ट पता चलेंगे, तुम्हें मेरे इंटरेस्ट पता चलेंगे, तुम्हें मेरा एटीट्यूड पता चलेगा, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पता चलेगा, राइट? सो दिस हैपेंस ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी। दूसरा होता है सिमिलैरिटी। अब इसका
सिमिलैरिटी मतलब क्या कि मेरा पसंद, मैं जिस चीज़ को पसंद करती हूँ तुम भी उसी चीज़ को पसंद करो, तो हमारी लाइक्लीहुड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अगर मुझे फुटबॉल मैच देखना पसंद है या फुटबॉल खेलना पसंद है और तुम्हें भी फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल में मैच देखना पसंद है, तो हमारे इंटरेस्ट सेम है, तो इट इज मोर लाइकली कि हम फ्रेंड्स बन जाएं, राइट? सो दिस हैपेंस जब मेरा ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन से मैच कर रहा होता है या सिमिलर होता है, तब क्या होता है, ऐसे चांस होता है, मतलब अगर तुम्हारा ओपिनियन भी यही है, मेरा ओपिनियन भी यही है, जैसे अगर टॉपिक है हमारा ट्री के बारे में, ट्री ग्रोइंग ट्रीज के बारे में, अगर मैं बोलती हूँ कि भाई ट्री ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम भी बोलते हो हाँ ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है मैम, तो ट्री ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे आइडियाज, हमारे ओपिनियंस, हमारा एटीट्यूड मैच कर रहा है, तो इस बात में मुझे क्या लगेगा कि भाई मैं भी सही बोल रही हूँ, तुम भी सही बोल रहे हो, तो इसमें क्या लगेगा, मुझे लाइकिंग होगी हमारे एक दूसरे की प्रति, राइट? एंड मुझे लगेगा कि भाई मेरा ओपिनियन भी सही है, तुम्हारा ओपिनियन भी सही है। जब हमारा ओपिनियन मैच कर रहा है, तुम मेरे ओपिनियन से राजी हो, एग्री कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, वी विल बिकम फ्रेंड्स एंड विल बी क्लोज टू ईच अदर, राइट? सो दिस इज हाउ ग्रुप फॉर्मेशन होता है। ग्रुप के फॉर्मेशन में एक तीसरा फैक्टर होता है विच इज योर कॉमन गोल्स एंड मोटिव्स। जैसे अगर मेरा गोल भी सेम है, तुम्हारा गोल भी सेम है, तो हम फ्रेंड्स बन जाएंगे, हम एक ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे, राइट? जैसे लेट्स सपोज स्लम एरिया है, स्लम एरिया में मैं चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो मैं उन्हें पढ़ाऊँ, मैं उन्हें एजुकेट करूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे अपनी भी स्टडीज करनी है, अपने भी होमवर्क्स करने, अपने भी असाइनमेंट्स करने कॉलेज के। तो अब प्रॉब्लम कहाँ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अगर मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनका एक ही गोल है, जो मेरा गोल है, जो मैं सोच रही हूँ वो भी वही सोच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मैं उनसे हेल्प मांगूंगी, तो क्या होगा कि हम डेज डिसाइड कर लेंगे। मैं बोलूंगी मैं मंडे और फ्राइडे को फ्री हूँ, तो मैं उस दिन जाके बच्चों को पढ़ा दूंगी, तो बचे हुए दिन मेरे दूसरे फ्रेंड्स पढ़ा देंगे, राइट? सो इसमें क्या हो रहा है, जो गोल मैं अकेले फुलफिल नहीं कर पा रही थी, मैं अगर एक ग्रुप का मेंबर हूँ, मैं अगर फ्रेंड सर्कल के अंदर हूँ, राइट? सो मेरा वही मोटिव, वही गोल जो है वो फुलफिल हो रहा है, इजंट इट? सो दिस इज हाउ ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ स्टेजेस होते हैं ग्रुप के फॉर्मेशन में, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2025 में पूछ भी लिया था स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इन बोर्ड एग्जाम, सो यू डोंट हैव टू स्किप इट, इसको रीड भी अच्छे से करना है आफ्टर सीइंग द वीडियो। ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से पार होते हैं। जैसे सबसे पहले तो फॉर्मेशन होता है, बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ग्रुप के अंदर, फिर स्टेबलाइजेशन आता है, परफॉर्मेंस करते हैं, एंड डिसमॉल, मतलब ग्रुप खत्म हो जाता है, डिसबैंड हो जाता है। ये जो ग्रुप का फॉर्मेशन है, ये जो स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन है, इट इज गिवन बाय टर्कमैन। टर्कमैन ने सजेस्ट किया है कि ग्रुप जो है वो पास करता है 5 डेवलपमेंटल सीक्वेंस से, विच इज फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ये 5 स्टेजेस होते हैं। अब इन 5 स्टेजेस को अच्छे से पढ़ना, चाहे वो एमसीक्यूज के लिए हो, चाहे केस बेस के लिए हो, या फिर 6 मार्क्स के लिए डायरेक्ट उठा लो, तो क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेज प्रॉपरली। फॉर्मिंग सबसे पहले आता है। जब हम फॉर्मिंग की बात करते हैं, तो फॉर्मिंग में क्या हो रहा होता है कि हम ग्रुप के, जैसे फॉर एग्जांपल हम नए नए स्कूल में जाते हैं या नए नए कॉलेज में एंटर करते हैं, तो हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं। हमारे अंदर एक फीलिंग होता है ऑफ एक्साइटमेंट कि भाई कुछ नया फील होगा, कुछ अलग फील होगा। साथ में हमारे अंदर एक फियर भी होता है कि मतलब एक होता है ना एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, राइट? सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन जब फॉर्मेशन हो रहा होता है ग्रुप का। साथ में हम ये भी देखते हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। मैं तुम्हारा नाम पूछूंगी तुमसे, फिर हमारी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, तुम मेरे इंटरेस्ट जानोगे, मेरे एटीट्यूड जानोगे, तो ऐसे क्या होगा, हमारा फॉर्मिंग स्टेज होता है, राइट? दिस इज योर फॉर्मिंग स्टेज। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट होता है हमारा स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज मतलब अब हमारी दोस्ती हो गई, राइट? फिर दोस्ती हो गई तो फिर बीच बीच में हमारी झगड़े भी होंगे किसी ना किसी मैटर पे, किसी न किसी टॉपिक पे, राइट? सो दिस इज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब कि इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, हमारे ग्रुप के अंदर हम झगड़ा करेंगे एक दूसरे से, राइट? मेंबर्स विल बी हैविंग कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर साथ में क्या क्या होगा, हमारे ग्रुप के अंदर हम टारगेट सेट करेंगे कि हमारा टारगेट क्या होगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड्स ग्रुप बना इन माय कॉलेज, अब मैं क्या करूंगी, हमारा टारगेट है कि लेट्स सपोज वी विल क्रैक यूपीएससी, राइट? सो अब हमारा टारगेट है, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम रिसोर्सेज गैदर करेंगे, राइट? एंड उस टारगेट के
लिए हम हायरार्की मतलब बनाएंगे कि भाई लेट्स सपोज हमारा यूपीएससी क्लियर करना है तो ये डे हम ये करेंगे, राइट। ग्रुप के अंदर हम मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से मेंबर के पास कितनी पावर होगी, कौन लीडर होगा, ये हायरार्की बनेगी हमारे ग्रुप में। नेक्स्ट हो जाएगा नॉर्मिंग का स्टेज। नॉर्मिंग का स्टेज में क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बनाएंगे कि भाई हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है तो हम इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, एक मॉरल ऑफ कंडक्ट होगा जिसका हम पालन करेंगे, हम खराब तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So this is your undefined rules and regulations and a mode of conduct जो हमें follow करना होता है, that is norming। चौथा होता है हमारा performing, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, right। So इस टाइम तक हमारा ग्रुप का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जाता है, हम झगड़ा करते हैं, हम दोस्ती करते हैं, हमारी काफी सारी मेमोरीज बन जाती हैं इतने साल में। ये होता है समटाइम्स इट इज द लास्ट स्टेज, ठीक है। एग्जाम दे दिया उसके बाद फिर होता क्या है कि एग्जाम देने के बाद फिर यूपीएससी अगर हमारा निकल गया तो फिर हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, राइट। सो ऐसा होता है ना, मतलब बिछड़ना होता है, ग्रुप का टूटना होता है टू सम एक्सटेंट, राइट। सो ये हो जाता है लास्ट स्टेज परफॉर्मिंग, जहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं हम, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं एज अ ग्रुप, मतलब ग्रुप गोल जो है वो अचीव होता है एज अ होल। कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे एक लास्ट स्टेज होता है विच इज नोन एज एडजॉर्निंग, एडजॉर्निंग स्टेज में क्या होता है, जैसे अगर कोई ग्रुप है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ऑफ स्कूल फंक्शन, कोई ऐसा ग्रुप है जो कि टीचर्स का है या स्टूडेंट्स का है जो स्कूल फंक्शन कंडक्ट करा रहा है, या ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, तो उसका क्या रोल होता है, उसका रोल होता है कि जब तक फंक्शन ओवर नहीं होता है तब तक उनका काम खत्म नहीं होता। तो जैसे ही फंक्शन खत्म हो गया, एनुअल फंक्शन था तो काम खत्म हो गया, अब क्या होगा, ग्रुप जो है वो डिसबैंड हो जाएगा, एडजॉर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। सो ये होता है हमारा ग्रुप के स्टेजेस। आई होप इट इज बहुत आसान था और सब कुछ समझ में आ गया, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहां से असर्शन रीजन ज्यादातर बन सकता है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो स्टेजेस है ना, ये प्रोसीड करते हैं वन आफ्टर अनदर, बट जरूरी नहीं है कि एक सिस्टमैटिक वे में प्रोसीड करे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है कि एक ग्रुप जो है वो फॉर्मिंग के बाद स्टॉर्मिंग पे ना जाके परफॉर्मिंग पे चला जाए, नॉर्मिंग पे चला जाए, तो मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। दैट इज द थिंग विच इज हियर इट इज ट्राइंग टू से। ऑल्सो कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ जो स्टेजेस हैं वो हम स्किप भी कर देते हैं इन द ग्रुप फॉर्मेशन। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच यू शुड नो। अब जब हमारा ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस प्रोसेस के अंदर हमारा ग्रुप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें हर मेंबर का अलग अलग रोल होता है, राइट। जैसे कुछ मेंबर से हम डिबेट करेंगे, कुछ मेंबर से हम बस फनी फनी बातें करेंगे, राइट। सो ऐसे एक प्रॉपर ग्रुप स्ट्रक्चर बन जाता है जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स एंड रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, राइट, स्टेटस की, तो ये हमारा बन जाता है, राइट। अब 4 इंपॉर्टेंट कुछ एलिमेंट्स होते हैं ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हमारी फिक्स हो जाती हैं, जैसे हमारा रोल क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया, नॉर्म्स होता है जो फिक्स हो जाता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक जुटता आ जाती है, राइट। सो दीज आर द ग्रुप स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट जिसकी बात हो रही है, रोल्स। रोल्स मतलब कि हमारी कुछ ड्यूटीज होंगी। इट इज अ डिफाइंड एक्सपेक्टेशन दैट इंडिविजुअल इज गिवन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कीवर्ड है, ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राइट, एंड कंफ्यूजन भी हो जाता है। सो रोल्स मतलब वही कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सोशली डिफाइंड, मतलब सोशली तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज एन इंडिविजुअल कि तुम एक प्रॉपर गिवन सिचुएशन में इस तरीके से काम करो। जैसे अगर तुम कोई सन हो या फिर किसी के तुम डॉटर हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि तुमसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है, द वे ऑफ बिहेवियर दैट यू हैव टू डू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम डॉटर हो या सन हो तो तुम्हें अब रिस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की, तुम्हें उनकी बातें सुननी है, अपना पढ़ाई करना है, राइट, एक्सेट्रा। नॉर्म्स की बात करें तो नॉर्म्स में क्या होता है, कुछ एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स होता है ऑफ बिहेवियर एंड बिलीव्स एस्टैब्लिश, यानी कि हम क्या चीजें करेंगे क्या नहीं करेंगे, अनस्पोकन रूल्स। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज स्टेटस। स्टेटस मतलब कि सोशल पोजीशन हमें दी जाती है ग्रुप के अंदर। जैसे कि कुछ पोजीशंस होता है जो एक्सक्राइब्ड होता है। एक्सक्राइब्ड मतलब कि इट इज गिवन बिकॉज ऑफ सीनियरिटी, बिकॉज तुम एक्सपीरियंस्ड हो। लेट्स सपोज वही यूपीएससी का ग्रुप है और कोई एक मेरी फ्रेंड है जो 4 साल से प्रिपरेशन करी है, 5 साल से प्रिपरेशन करी है, तो उसको हम लोग, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने बार बार एग्जाम दिया है, तो उसको कुछ ना कुछ आता है, राइट। सो उसे हम ग्रुप का लीडर बना देते हैं, राइट। सो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ascribed status उसे दे रहे हैं, just because she is senior and she have more experience, हम उसे स्टेटस दे रहे हैं फॉर ग्रुप लीडर। एक होता है जो तुम हार्ड वर्क करके अचीव करते हो, दैट इज योर अचीव्ड स्टेटस। क्लियर एवरीवन? हर मेंबर का कोई ना कोई स्टेटस होता है, कोई ना कोई प्रेस्टीज हम उसे दे रहे होते हैं, ओके।
जैसे कोई होता है ग्रुप के अंदर जो बहुत हँसाता है, कोई ग्रुप का ऐसा मेंबर होता है जो डिबेट में बहुत मास्टर है, कोई ऐसा ग्रुप का मेंबर है जो से इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत अच्छा है। सो हम हर किसी को कोई ना कोई स्टेटस देंगे, कोई ना कोई प्रेस्टीज, कोई ना कोई रिस्पेक्ट देंगे एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल रिटन ओवर हियर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर कोई टीम है, जैसे मेरा यूपीएससी का ग्रुप जो मैं डिस्कस करी उसी के बारे में है, तो जो टीम का लीडर है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी एंड जो अदर मेंबर्स है उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, बट उसका स्टेटस, उसका प्रेस्टीज ज्यादा होगा इन द ग्रुप, right? So that is over here written. Cohesiveness is an another point जहाँ पे हम क्या देखते हैं, togetherness, एक feeling होती है of mutual respect and एक feeling होती है of attraction, एक feeling होती है sense of belongingness की. So that is what known as cohesiveness. हम एक दूसरे से connected हो जाते हैं, we care about each other, we pay attention to each other. So that is your cohesiveness, right? हम एक unit की तरह feel करते हैं, not as in isolated individuals. Cohesiveness मतलब क्या होता है, एक टीम स्पिरिट होती है, एक वी फीलिंग होती है, राइट जैसे मैंने बताया। कोहेसिव ग्रुप ज्यादा है, एक्सट्रीम कोहेसिव ग्रुप है अगर कोई, तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है? ग्रुप थिंक की दिक्कत आ जाती है, जो कि बॉक्स 7.1 में डिस्कस किया है। लेट्स गो टू बॉक्स 7.1। सो हियर वी आर टू द बॉक्स 7.1। यहाँ पे ग्रुप थिंक के बारे में बताया हुआ है, जो भी बताया हुआ है मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। शॉर्ट में बताया क्या जा रहा है कि ग्रुप थिंक क्या होता है। इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम कोई भी मैटर है, कोई भी डिसीजन अगर हम ले रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एग्री करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा यूपीएससी का अगर ग्रुप मैंने बना रखा है, हमारी फ्रेंड सर्कल है, ओके, तो अब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, जैसे डिबेट्स का डिस्कशन हो, या फिर हम इस जगह पे इस टाइम पे मिलेंगे, कोई भी डिस्कशन हो। लेट्स सपोज इस जगह पे इस टाइम पे हम रोज मिलेंगे फॉर डिबेट्स, ओके। सो ये एक मामला है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सभी एग्री कर रहे हैं, राइट, जितने भी मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, कोई भी मना नहीं कर रहा है। सो दैट इज योर ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक मतलब इट इज अ टेंडेंसी जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपना ओपिनियन नहीं दे रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि ग्रुप में हार्मनी हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट, एक्सेट्रा। सो नो वन शेयर देयर ओपिनियंस जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ग्रुप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है एंड वार्निंग्स को इग्नोर करता है फ्रॉम अदर ग्रुप्स। यूएस का डिसीजन इन वियतनामीज वॉर, मतलब यूएस ने डिसाइड किया था कि वियतनामीज वॉर वो छेड़ेंगे, पर उन्हें किसी ने भी मना नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप थिंक दे हैड। सो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से, इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, नॉट ओनली टू यूएस बट ऑल्सो वियतनाम, राइट। सो यहाँ पे यही बताया हुआ है। लॉसेस था वो 56,000 अमेरिकन की डेथ हो गई थी, साथ में 1 मिलियन वियतनामीज लाइफ चली गई थी, राइट। सो ये बहुत इश्यूज हुए थे। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये स्टॉप करना है ग्रुप थिंक को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई सभी को अपने ओपिनियंस देने का छूट होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम सबके ऑप्शंस, हम कोई एक डिसीजन पे बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला हम गार्डन में मिलेंगे टू हैव अ डिबेट्स, एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैं बोलूंगी कि भाई अपने अपने ऑप्शंस भी बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें गार्डन में मिलना चाहिए, हमें यहाँ मिलना चाहिए, या फिर वहां मिलना चाहिए, राइट। सो एक ऑप्शंस होगा हमारे पास। नेक्स्ट होगा आस्क आउटसाइडर फॉर ओपिनियन। कभी कभार हम आउटसाइडर से भी ओपिनियन मांगेंगे। ऑल्सो हम अपने ग्रुप में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, चाहे ताकि अदर मेंबर्स जो है वो भी एंटर कर पाए, इफ ही और शी ऑल्सो हैव द सेम गोल्स एंड ओपिनियंस, राइट। गेट फीडबैक्स फ्रॉम अदर्स, अदर से भी फीडबैक्स लेंगे, अदर ग्रुप से भी बात करेंगे, उनसे भी कॉपरेशन रखेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें अगर होंगी तो ग्रुप थिंक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा, राइट। All right, so I hope this much is crystal clear to everyone. Now we'll be discussing about types of group, कि ग्रुप्स के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। जब हम बात करें ग्रुप की टाइप्स की, तो कभी कभार हमारा ग्रुप का टाइप जो है वो बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि फैमिली, या फिर बहुत बड़ा होता है, जैसे कि कंट्री हो गया, राइट। कभी कभार कुछ ग्रुप्स होते हैं शॉर्ट लिव्स, जैसे कि कमिटी हो गया। कुछ ग्रुप्स जो है वो बहुत साल तक रहते हैं, जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गया, या फिर आर्मी, पुलिस, ये सारी हो गई। कुछ होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप, कुछ होते हैं फॉर्मल ग्रुप्स, राइट। सो ये सारे ग्रुप्स के बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, जैसे प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इन ग्रुप क्या है, आउट ग्रुप क्या है, एक्सेट्रा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। जब हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप की, तो प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन होते हैं, मतलब ये ग्रुप ऐसा होता है वो पहले से बना होता है। जैसे ही एक न्यूबॉर्न जैसे ही हम न्यूबॉर्न होते हैं, उसके बाद ही हम एक फैमिली में एंटर करते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग विच आई हैव डिसाइडेड कि मुझे फैमिली का पार्ट बनना है कि नहीं बनना है। एक प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप था जिसके मेंबर में बन गई, राइट। सो दैट इज द प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ग्रुप, जिसमें हम देखते हैं कि
पीपल ज्वाइन करते हैं बाई चॉइस, उनका चॉइस होता है टू ज्वाइन इन दिस ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चॉइस करती हूँ कि मैं कौन से स्कूल में जाऊंगी, राइट, कौन से क्लास में जाऊंगी, राइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ चॉइस, ओके, विच आई एम मेकिंग, सो दैट इज योर सेकेंडरी ग्रुप। लेकिन फैमिली में या कौन से रिलीजन में कौन से कास्ट का मेंबर मुझे बनना है, इसमें मेरा कोई डिसीजन नहीं होता है, राइट। पॉलिटिकल पार्टी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप की अगर फर्दर बात करें तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, हम हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कॉन्टैक्ट होता है हमारा, एक वार्म इमोशनल बॉन्ड होता है हमारे फैमिली के साथ हमारे फैमिली हमारा सेंट्रल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आवर डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड आइडियल्स एंड आवर एटीट्यूड एज वेल, इजंट इट। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप, जहाँ पे हम देखते हैं रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं एंड इनडायरेक्ट होते हैं, लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, ओके। प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो बाउंड्रीज जो है वो लेस परमिएबल होते हैं, मतलब मेंबर्स जो हैं वो अपने, वही जैसे मैंने बताया कि भाई हमारे अंदर हमारी ऑप्शंस, हमें चॉइस नहीं मिलता कि हम प्राइमरी ग्रुप का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। नो वन आस्क कि हम कौन से रिलीजन में जाना चाहते हैं, कौन से कास्ट में जाना चाहते हैं, इजंट इट। बट सेकेंडरी ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं जब हमारा मन चाहे, ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे ग्रुप को, एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप की बात करूं तो फॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होता है, एक काइंड ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, चीजें जो है वो वेल स्टैंडर्ड डिफाइंड होती हैं कि तुम्हें इस वे में बात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर है, प्रिंसिपल है, तो हम एक प्रॉपर वे में बात करते हैं उनसे, एवे हे हेलो कैसे हो तुम, ऐसे नहीं बोल सकते, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन से एज फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में कुछ डिफाइंड रोल्स होते हैं जो कि हमें परफॉर्म करने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक स्पेसिफाइड लॉ होता है जो हमें फॉलो करना होता है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मल ग्रुप। यूनिवर्सिटी ले लो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल ग्रुप। वेयर एज इनफॉर्मल ग्रुप की बात करूँ तो वो ग्रुप जहाँ पे हम बहुत ज्यादा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता एंड हम क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मेंबर्स, ओके। वेराज फॉर्मल ग्रुप में हमारे जो मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप होता है वो बहुत फॉर्मल होता है एंड काम लायक होता है, राइट। वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड पार्टी की हाउ ही और शी इज फीलिंग एक्सेट्रा, राइट। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इज द थर्ड कैटेगरी। इन ग्रुप मतलब होता है कि हम किसी ग्रुप के पार्ट हैं, राइट, हमारा ग्रुप वो होता है। आउट ग्रुप मतलब किसी और का ग्रुप, दूसरों का ग्रुप, उनका ग्रुप, एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं इन ग्रुप की तो वी फीलिंग आती है, हम है, हमारी ग्रुप है। एंड जब हम बात करते हैं आउट ग्रुप की तो उनकी टीम है, देयर टीम, राइट। सो दैट इज द थिंग। इससे क्या होता है, हम कैटेगराइज करते हैं लोगों को, मतलब सिमिलर, हमारा ग्रुप, उनका ग्रुप, हम, तुम, ये डिफरेंट डिस्टिंक्शंस हम ला देते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें हमारे ग्रुप की तो हम जब भी अपने ग्रुप की बात करते हैं तो हम अपने ग्रुप का साइड लेते हैं, हमेशा हमारे हिसाब से हमारा ग्रुप बेस्ट होता है, हम उसे फेवर कर रहे होते हैं, राइट। जब भी हम दूसरों का ग्रुप की बात करें, चाहे वो मेरा कंपिटिटर ग्रुप हो या एक्सेट्रा, तब हम देखते हैं नेगेटिव फीलिंग हो है मुझे मतलब मैं चाहूंगी ना कि मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट है तो मैं सक्सेसफुल हूँ एज अ टीम लीडर, मेरा प्रोजेक्ट जीते, राइट, मैं हमारी टीम का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो देन दैट ऑफ देयर टीम। सो एक नेगेटिव फीलिंग ऑफ कंपैरिजन हो जाता है for the out group people. So that is the thing which we see over here. अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमल ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसके अंदर क्या होता है, एक ताजफेल एंड उनके जो कलीग्स होते हैं साथ में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे एंड उन सभी स्टूडेंट्स को पेंटिंग्स पसंद है, दोनों आर्टिस्ट की, वेसिली की एंड पॉल क्ली की, दोनों की ही पेंटिंग्स सबको बहुत ज्यादा पसंद है, इक्वली, ना कम ना ज्यादा। अब हमने इस क्लास को डिवाइड कर दिया, टीम ए टीम बी, ग्रुप बना दिया, टीम ए बोलो या ग्रुप बोलो, तो ग्रुप बना दिया हम लोगों ने, एक ग्रुप ए ग्रुप बी। अब हमने क्या कहा कि तुम्हारा ये ग्रुप है, इनका ये ग्रुप है। अब तुम्हें क्या करना है, एक दूसरे को रैंडमली मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया। दीज पीपल वेर नॉट अवेयर ऑफ देयर नेम्स, एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, इतने पूरा का पूरा क्लास है, अब सब एक दूसरे का नाम जानने जरूरी नहीं है, सब एक दूसरे को पहचाने जरूरी नहीं है, एक रैंडम टाइप का ग्रुप मैंने बना दिया एंड विदाउट एनी मच रीजन। अब इस ग्रुप को मैंने बोला क्या कि एक तुम्हारा ग्रुप है, एक उनका ग्रुप है, ये दो ग्रुप बना दिया मैंने। अब मैंने बोला कि भाई एक दूसरे को कुछ मनी रिसिप्ट मैंने दे दिया, मनी रिसिप्ट में मैंने बोला कि भाई एक दूसरे को बांटो। तो हमने देखा क्या कि जो ये ग्रुप के मेंबर हैं ये एक दूसरे को ज्यादा पैसे दे रहे हैं एंड इन मेंबर को यानी कि बी ग्रुप को कम पैसे दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट देखो तो इन ग्रुप हमने कितने सारे पैसे का रिसिप्ट दे दिया इन लोगों को, 7, 8, 10, 12, लेकिन आउट ग्रुप को हम कितने पैसे दे रहे हैं, 1, 3, 5, बहुत कम पैसे दे रहे हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग विच वी आर सीइंग। तो यहाँ पे हमने देखने को क्या मिला कि पीपल जो है वो नेचुरली शो करते हैं फेवरेटिज्म अपने ग्रुप के लिए एंड
हॉस्टाइल बिहेवियर रखते हैं फॉर नो रीजन टुवर्ड्स द अनदर ग्रुप, इवन दो दोनों ही पेंटिंग्स उन्हें इक्वली पसंद थी, पर अपनी पेंटिंग्स को वो ज्यादा पैसे दिए हैं एंड दूसरों की पेंटिंग को वो कम पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या देख रहे हैं हम, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो बायस होता है, राइट। तो ये जो इन ग्रुप बायस उन्होंने देखा है, ताजफिल ने इसे ही बोला मिनिमल ग्रुप पैराडाइम। Okay, I hope this is crystal clear to everyone. Now here is your another question, MCQ number 3. Main cause of group think तुम्हें बताना है। Number 1, because group think का main cause होता है just because too much disagreement होता है in a group. Number 2, lack of interest in a task. Number 3, strong desire of group harmony and agreement. या फिर 4, presence of an outsider in the group. इसका आंसर तुम्हें लिखना है in the comment section. Wait for the another question as well. Fourth question है तुम्हारा, श्वेता ने ज्वाइन किया है एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स टीम, राइट। आइडेंटिफाई करो द टाइप ऑफ ग्रुप शी इज नाउ अ मेंबर ऑफ। इज इट प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप और फॉर्मल ग्रुप? ऑप्शंस आर 1 and 4, 3rd and 4th, 2nd and 4th, या फिर 2nd and 3rd। एंड इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो वीडियो को अभी पॉज करना है तुम्हें एंड कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिखना है, ओके। एंड जिसका भी आंसर करेक्ट होगा आई विल गिव हार्ट टू देम। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि कैसे ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर में, हमारे परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे दो फैक्टर या दो टर्म्स आते हैं, एक है सोशल फैसिलिटेशन एंड एक है तुम्हारा सोशल लोफिंग, जहां पे कंफ्यूजन रह जाता है क्योंकि लास्ट टॉपिक है तो तुम लोग का अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फिर तुम लोग ध्यान देते नहीं हो और फिर तुम्हें समझ नहीं आता है, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। सो ऐसा कुछ है नहीं, वैसे बहुत बच्चों वाला टॉपिक या बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। सोशल फैसिलिटेशन मतलब क्या, सिंपल सा है। अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे बोला जाए कि भाई तुम्हें कोई स्पीच देनी है, ओके, तो अब मुझे स्पीच देनी है जाके स्टेज पे, सब कोई देखेगा मुझे, तो स्पीच में मैं बहुत अच्छी हूँ, राइट। बट स्टिल जब मुझे पता चले कि भाई बहुत सारे लोगों के सामने मुझे स्पीच देना है, तो फिर मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगी, राइट, सो दैट मैं परफॉर्मेंस के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, राइट। सो दिस इज सोशल फैसिलिटेशन। मैम, सोशल फैसिलिटेशन, हाँ, जब हम अकेले परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं क्या कि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट हो, हम अच्छे से परफॉर्म करें इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, सो दैट इज ओनली नोन एज सोशल फैसिलिटेशन। जब हम बात करते हैं सोशल लोफिंग की, तो टॉप नाम से बहुत कंफ्यूजिंग है पर है बहुत आसान। सोशल लोफिंग में मतलब क्या होता है ना कि मुझे पता है कि भाई एक डांस परफॉर्मेंस है जो हम लोग को देना है इन दैट पर्टिकुलर एनुअल फंक्शन। अब डांस परफॉर्मेंस देना है तो भाई सब तो डांस करेगा ही मेंबर, राइट। तो क्या जरूरत है मुझे बहुत बेस्ट करने की, मैं तो पीछे खड़ी हूँ, राइट। तो मैं एवं हाथ हिला दूंगी, बहुत ज्यादा मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि लोग मुझे देखेंगे नहीं उतना। सो दैट इज योर सोशल लोफिंग। अब थोड़ा डांस का एग्जाम्पल ना लेके कोई और एग्जाम्पल नहीं, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ सोशल लोफिंग के लिए, तुम अच्छे से समझ जाओगे। होता क्या है ना कि मेरे क्लास में हुआ था एक बार कि बर्थडे था, तो सब हैप्पी बर्थडे का गाना गा रहे थे एंड फिर क्लैपिंग कर रहे थे। अब सब क्लैप कर रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है क्लैप करने की, राइट। सो मैं क्लैप नहीं कर रही थी, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मैं ऐसे कर रही थी पर मैं क्लैप नहीं कर रही थी, राइट। सो दिस इज सोशल लोफिंग। सो इसमें क्या हो रहा होता है ना कि भाई सब तो क्लैप कर रहे हैं तो क्या जरूरत है मेरा क्लैप करने की, मेरा जो काम है वो मैटर नहीं करता, राइट। सो दिस इज योर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अलॉन्ग विथ अदर्स, जहां पे हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो काम कर ही रहे हैं तो हम क्यों करें। दैट इज योर सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग के बारे में थोड़ा सा और भी बताया हुआ है। सोशल फैसिलिटेशन के बारे में ये लिखा है ना कि सोशल फैसिलिटेशन में हम देखते हैं अराउजल होता है, मोटिवेशन होता है। क्यों? बिकॉज मुझे बोला है कि भाई अकेले मुझे परफॉर्म करना है, स्पीच देना है, तो फिर मुझे स्टेट ऑफ अराउजल होगा, मुझे मोटिवेशन होगा, मेरे अंदर इतना अवेयरनेस होगा कि भाई इतने सारे लोगों के सामने मुझे स्पीच देना, तो मुझे प्रॉपरली परफॉर्मेंस करना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं अपने प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। वेयर एज सोशल लोफिंग इज टोटली ऑपोजिट, जहां पे मुझे पता है कि इंडिविजुअल वर्क, इसमें इंडिविजुअल्स कम काम करते हैं। क्यों? बिकॉज उनका परफॉर्मेंस उतना मैटर नहीं करता। क्या जरूरत है, जब सब क्लैप कर रहे हैं तो फिर मेरा क्लैप करने का क्या जरूरत है, कुछ तो हो नहीं जाएगा, इजंट इट। सो ये होता है सोशल लोफिंग के अंदर, जहाँ पे ग्रुप में इंडिविजुअल्स जो है वो अपना काम कम करते हैं, सब कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि दूसरों भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि
टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अब टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि तुम जानते हो कि टग ऑफ वॉर चल रहा है, इस साइड से कुछ लोग खींच रहे हैं, इस साइड से कुछ लोग खींच रहे हैं। अब क्या सबको अपना जोर लगा रहा होता है बहुत ज्यादा? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग लगा रहे होते हैं, कुछ लोग सोच रहे होते हैं भाई ये तो लगा ही रहा है तो फिर मेरा लगाने की क्या जरूरत है, मैं पकड़ के रखता हूँ, राइट। सो ऐसा होता है टग ऑफ वॉर के गेम में, और ऐसा ही होता है क्लैपिंग के बीच में। मेरा ही एग्जाम्पल नहीं है, वो तुम लोग भी करते हो। जब तुम्हारा भी क्लैपिंग का टाइम आता है तो तुम लोग भी बोलते हो कि क्या जरूरत है क्लैप करने की, सब तो क्लैप कर ही रहे हैं। सो ये होता है सोशल लोफिंग। लेटेन एंड इनके एसोसिएट्स ने यही क्लैप का एग्जाम्पल या चीयर का एग्जाम्पल देखा था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई साइज उन्होंने बढ़ाया, मतलब एक क्लास था, अब उसमें और ज्यादा स्टूडेंट्स को एंटर किया, जैसे सेक्शन ए के बच्चों और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को दोनों को मर्ज कर दिया। तो अब साइज जो है वो ग्रुप का बढ़ा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ईच पार्टिसिपेंट पुट लेस एफर्ट्स, मतलब अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए क्लास में, तो अब सब के सब को बोला गया कि भाई क्लैपिंग करो। तो अब सब के सब क्लैपिंग में इतने सारे भीड़ हो गई ना कि लोगों ने सोचा कि भाई इतने सारे बजा रहे हैं तो मेरा ताली बजाने की क्या जरूरत है। तो साइज इंक्रीज हुआ एंड ग्रुप का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हुआ, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो अब ऐसा होता क्यों है? ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो फील करते हैं लेस रिस्पॉन्सिबल, भाई वो ताली बजा रहा है मैं बजा के क्या करूं, राइट। तो लेस रिस्पॉन्सिबल फील होता है, मोटिवेशन नहीं होता है बिकॉज सब कोई काम कर ही रहा होता है। वही परफॉर्मेंस जब हम देखते हैं हमारा कंपेयर नहीं हो रहा होता है, हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे होते कि ये ग्रुप कितना जोर से ताली बजा रहा है, वो ग्रुप कितना जोर से बजा रहा है, कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों ताली बजाएं, राइट। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं है, भाई उसका बर्थडे है वो जाने, उसके फ्रेंड्स जाने, हम क्या ताली बजा के करेंगे, राइट। तो ऐसा होता है, दैट इज योर इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। साइज बढ़ा दिया तो फिर साइज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज इट इज जस्ट एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, क्या जरूरत है ताली बजाने का, वो तो अटेंशन भी पे नहीं कर रहे कि क्या हो क्या रहा है क्लास में। so, ऐसे भी लोग होते हैं, तो जस्ट इट इज जस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल जो कि गैदर्ड है, जस्ट दे हैव टू स्टडी एंड देयर फोकस इज दैट, तो वो क्लैपिंग क्यों करे, ये क्यों करे, वो क्यों करे, राइट। सो ये भी एक है। अब अगर बात आती है कि मैम ये सोशल लोफिंग जो है वो होती तो है, लेकिन इसे हम रिड्यूस कैसे करें, कम कैसे करें, हमारे क्लास में भी ऐसा होता है, तो हम कैसे सबका काम बढ़ाएं, सबको कैसे एनकरेज करें कि वो अपना एफर्ट डालें इन द ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ग्रुप प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही होता है। मेरा एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, तो क्योंकि मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी, तो मेरा जो ग्रुप प्रोजेक्ट था उसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई ये बहुत सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, ये कर लेगी, तो फिर मेरा करने का क्या जरूरत है। ऐसे भी बिलीव रखने वाले मेरे ग्रुप प्रोजेक्ट में मेंबर्स थे। सो इसमें क्या होता है, इसको एनकरेज, इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं, सबके एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करें। नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कम करें एंड प्रेशर को बढ़ाएं टू वर्क हार्ड। एंड तीसरा होगा कि हमें इंपॉर्टेंस बढ़ानी है ऑफ द वैल्यू ऑफ टास्क, हमें बोलना है कि भाई दिस टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, अगर हम ये प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारा रिविजन होगा ऑफ आवर चैप्टर एक्सेट्रा। फोर्थ होता है हमारा इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन को हम इम्पोर्टेंट बताएं। एंड फिफ्थ होता है हमारा कि स्ट्रेंथन करें ग्रुप कोहेसिवनेस, जब हम एक दूसरे के प्रति अटेंशन पे करेंगे, केयर पे करेंगे, एंड वी विल बी लाइक one group and हमें compete करना with another group etc. this kind of motivation is there in us, तो हमारा परफॉर्मेंस, हमारे ग्रुप मेंबर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। so that is also one of the thing. next another topic is your ग्रुप पोलराइजेशन, जिसमें अगेन बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है, मेरे टाइम में मुझे खुद समझ नहीं आता कि ग्रुप पोलराइजेशन क्या है। इसमें क्या होता है ना, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी। अब मैं इसका भी कोई क्या बोलूं, इसको डिफाइन करें ना तो इट इज नथिंग बट, अगर कोई डिसीजन लेना है, लेट्स सपोज तुमने कोई गलत मिसबिहेव कर दिया एक स्टूडेंट के साथ, लेट्स सपोज तुमने मिसबिहेव किया किसी स्टूडेंट के साथ, अब मैं हूँ एज अ टीचर, मैंने उसे ऑब्जर्व कर लिया, तो मैं क्या करूंगी, मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया ये गलती करते हुए, तो मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, राइट। लेकिन वही प्रिंसिपल सर या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स ने, प्रिंसिपल सर साथ में तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, दोनों ने देख लिया कि तुमने ये गलत बिहेवियर परफॉर्म किया है, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्कशन होगा, तुम्हें पनिशमेंट जो है वो बहुत कड़ा से कड़ा मिलेगा। जहाँ पे मैं तुम्हें कम पनिशमेंट देती तो वो लोग तुम्हें ज्यादा पनिशमेंट देंगे और अच्छा खासा पनिशमेंट देंगे, राइट। सो ग्रुप पोलराइजेशन इज ऑल्सो समवट सिमिलर टू इट, जहाँ पे हम देखते क्या है कि अगर मैं हूँ ग्रुप की मेंबर, तो मैं अकेले तुम पे बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं लगा सकती, बट अगर मेरा आइडिया जो है, मेरे व्यूज जो है, मेरे डिसीजंस जो हैं वो मेरे कलीग्स मान रहे हैं एंड वी ऑल्सो हैव द सेम ओपिनियन कि तुम्हें ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए बिकॉज योर बिहेवियर वाज रियली बैड, सो अब क्या होगा, एक्सट्रीम डिसीजन होगा, एक्सट्रीम पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। देन दैट ऑफ अगर मैं अकेले होती तो मैं उतना एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेती, बट मैं क्योंकि मैंने ग्रुप में डिस्कशन किया है तो मेरे आइडिया, मेरे व्यू को
सपोर्ट मिला है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग एक्सट्रीम डिसीजन. तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रुप पोलराइजेशन. ठीक है, यहाँ पे वही बताया हुआ है कि अगर मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो मैंने देखा कि एक एम्प्लॉय है, वो ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया या फिर कोई अनएथिकल एक्ट करते हुए पकड़ा गया. सो बीइंग हिज और हर कलीग, मैं उसे पनिशमेंट देने का सोचूंगी. अब मैं सोचूंगी कि भाई उसे कौन सा पनिशमेंट दिया जाए. तो अकेले मैं सोचूंगी तो मैं उसे माइंड भी छोटा मोटा पनिशमेंट देके छोड़ दूंगी. लेकिन अगर मेरे दूसरे कलीग्स के बीच में बात हुई, डिस्कशन हुआ, तो एक्सट्रीम डिसीजन हम लेंगे. जैसे कि स्टार्टिंग में मैं सोच रही थी कि भाई चलो ठीक है, इसने गलत बिहेवियर किया तो फिर इसे पनिशमेंट, छोटा मोटा पनिशमेंट देके छोड़ देते हैं. लेकिन अगर मैंने कुछ लोगों से बात किया, अपने दूसरे कोलीग से बात किया, तो मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचूंगी, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूंगी. क्या डिसीजन लूंगी? लेट्स सपोज मैं सोच रही थी कि भाई कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं, कुछ पैसे लेंगे एंड फिर कैपिटल पनिशमेंट देके फिर छोड़ देंगे. फिर मेरी जब बात हुई मेरे कलीग से, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ कैपिटल पनिशमेंट से हो जाएगा. सो अब हम क्या करते हैं, मेरे आइडिया को, मेरे ओपिनियन को सपोर्ट मिला ऑफ द लाइक माइंडेड पीपल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई फेल्ट मोटिवेटेड. एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने वही डिसीजन को लिया, मैंने कैपिटल का जो पनिशमेंट है वो इम्पोज कर दिया. सो यहाँ पे ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मैं डिसीजन ले पा रही हूँ. पहला, मुझे लाइक माइंडेड पीपल मिल गया, मेरे व्यू को, मेरे ओपिनियन को कोई सपोर्ट कर रहा है. दूसरा बैंडंग इफेक्ट है. बैंडंग इफेक्ट मतलब कि मेरे एक कुछ कॉलीग्स है जो फिर जो देख रहे हैं भीड़ का हिस्सा. ठीक है, बैंडंग इफेक्ट मतलब होता है भीड़ का हिस्सा बनना. अगर लोग इतना ये कर रहे हैं तो फिर मैं भी करूंगी. ओके, लोग जो है वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर लोग जो है भीड़ है जो डॉक्टर बनने के पीछे पड़ी है, साइंस स्ट्रीम ले रही है, तो हम भी लेंगे साइंस. हमें नहीं पता साइंस हमें लेके पढ़ना क्या है, करना क्या है, लेकिन हम लेंगे बिकॉज बहुत सारे लोग ले रहे हैं. ओके, सो दैट इज अ बैंडिंग इफेक्ट, जहाँ पे भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, जो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, वही हम भी फॉलो कर रहे हैं. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे ग्रुप को, मेरे डिसीजन को इसीलिए सपोर्ट कर रहे होंगे जस्ट बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो डूइंग. ओके, दिस इज द सेकेंड रीजन. थर्ड रीजन क्या होगा, इन ग्रुप यू आर लाइकली टू परसीव इन ग्रुप. मतलब हम इन ग्रुप, मतलब मेरे व्यू को अगर कोई और सपोर्ट कराए तो आई एम फीलिंग सेंस ऑफ कनेक्टेड टू दैट पर्सन, क्योंकि मेरे व्यू को वो सपोर्ट कर रहा है. राइट, सो दैट इज द रीजन वाई मेरा व्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू टेक द डिसीजन. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप पोलराइजेशन, and this is all about your banding effect, and these are the reasons why I will take extreme decisions in any matter. So I hope this is crystal clear to everyone. Now your last homework is fifth MCQ, which is identify the statement that can help in reducing social loafing. जब social loafing हो जाती है, हमारे members बहुत आलसी हो जाते हैं, तो हमें इन सब में से क्या करना चाहिए. नंबर ए, मेक करना चाहिए the group effort identifiable instead of individual effort. Number two, decreasing the pressure of work hard towards achievement of particular goals. And number C is you're making group feel that their individual contributions is important. या फिर number D, weakening group cohesiveness and increasing motivation to increase productivity. Next है तुम्हारा last question, which is taken from your again CBSE के तुम्हारे sample paper से लिया हुआ question है of 2025, 24-25. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, असलम एक मैनेजर है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. टू कंडक्ट अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी उसे असाइन किया गया सिलेक्टिव मेंबर्स रैंडमली. ही ऑब्जर्व व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द टास्क. उसने ऑब्जर्व क्या किया कि एक स्टेज है जहां पे उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है दूसरे मेंबर से. मतलब एक ग्रुप का मेंबर उसे बना दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बना दिया गया उसे. ओके, अब उस टीम के अंदर क्या होता है, उसका झगड़ा हो जाता है टू विद अनदर टीम मेंबर्स. तो अब तुम्हें बताना है कि इस स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन में क्या प्लेस करा है. Explain what is taking place over here and why it is happening, which stage is this. You have to answer this in the comment section. Okay, and अगर कोई डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड और एनी अदर थिंग, यू कैन आस्क मी इन दी इंस्टाग्राम एज वेल. दिस इज माई ID savi.mam करके तुम सर्च कर सकते हो. ओके, एंड ऑल्सो यू हैव एनी डाउट्स तो तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में भी रीच कर सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर as fast as possible. Okay, so till here I hope everything is crystal clear. सब कुछ समझ में आ गया, पता ही नहीं चला कि भाई चैप्टर कैसे खत्म हो गया, हम लोग तो बस बातें कर रहे थे, isn't it? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. Till then, take care, bye.